हेलो बच्चों, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज है 9.1। नए बुक में 9.1 है, अदरवाइज पुराने बुक में इस एक्सरसाइज का नाम है 10.1। सो बच्चों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 10.1 और 9.1 में क्वेश्चन सेम ही रखे गए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देख लो बच्चों। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 -4 -2। ऑल्सो फाइंड इस एरिया। सो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। अब पहला कोऑर्डिनेट दिया है -4, -5। -4 x पे -4 जाना है इधर, -3 -4। अब y पे 5, 1 2 3 4 और ऊपर लेते हैं 5। -4 5 यहाँ पे हुआ, -4 5। एक कोऑर्डिनेट हमारे ये हो गया, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0 7। x पे 0 लेना है, y पे 7। तो y 7 जब जाओगे बच्चों तो y 7 यहाँ पे होगा, ये 5 था, 6 7 y 7। तो ये पॉइंट ये हो गया 0 7। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5 -5। x पे 5, 1 2 3 4 5। अब -5 दिया है तो y पे -5, -1 -2 -3 -4 -5। सो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 5 -5, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया है -4 -2। -4 x पे -4 जाना है तो ये -4 हो गया, और -4 -2 यहाँ पे हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया -4 -2। ये हो गया हमारे 4 कोऑर्डिनेट। इनको मिलाया तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल। रफली हम लोग बना रहे हैं बाई हैंड, बाई फ्री हैंड, नॉट हैंड। दिस इज कॉल्ड फ्री हैंड। और इस लाइन को मिलाया, फिर इस लाइन को मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं। इसको देना चाहते हो ए दे दो, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखो बच्चों क्या करना है, हमें ABCD का एरिया निकालना है। एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता क्वाड्रिलेटरल का, बट ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डायगोनल को मिला दो, ये डायगोनल को मिला देते हैं। ये डायगोनल मिल गया ना AC। तो एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना हमारा, एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर। सो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे ABC, ट्रायंगल ABC। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। सिंस एरिया है तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम इसमें मॉडुलस साइन डाल देते हैं। ये था फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि x1 क्या है। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, एरिया ऑफ ABC। हाफ x1 क्या था हमारा -4, y2 में से y3 को माइनस करेंगे, यानी कि 7 में से माइनस को 5 करेंगे तो ये हो गया 7 + 5
प्लस x2 यहाँ पे है 0 है। y3 कितना था -5 माइनस y2 कितना था बच्चों, y3 माइनस y2 करेंगे, सॉरी हम ये लिख रहे हैं ना y3 माइनस 5 माइनस y1 इज़ 5 प्लस अब लिखेंगे x3 कितना था बच्चों 5, y1 यहाँ पे है 5 माइनस y2 इज़ 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जीरो की वजह से ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, नहीं इंटू है ना जीरो में, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और 7 + 5 12 हो गया, 12 इंटू 4 इज़ -48 प्लस 0, और ये हो गया -2, ये हो गया -10, 1/2। अब सो बच्चों यहाँ पे हमने जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई थी, और ये हो गया था -2 इंटू 5 इज़ -10, हाफ से मल्टीप्लाई किया था। सिंस ये दोनों नेगेटिव हो रहे थे तो डेलिबरेटली हमने इसमें क्या किया, मॉडुलस साइन डाल दिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई -58/2, जो कि फाइनली मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा 58/2। अब बच्चों देखो, हमें इस फिगर में जो हमारे फिगर थे ना, उसमें हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABC तो निकाल लिया हमने, अब एरिया ऑफ हमें निकालना है ADC। क्वेश्चन आपके बुक पे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, सो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ हम निकालेंगे ADC, एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये क्या होगा, ADC ऐसा था, फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, समथिंग ऐसा था, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ था -4 5 -4 -2, ये था 5 -5, ये कोऑर्डिनेट था ADC, इसको हमने दिया था x1 y1, इसको x3 y3 लिखा था, तो इसको लेट कर लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं हम लोग। एरिया क्या होता है, एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका हो गया मॉड, ठीक है बच्चों। सो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, सो एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हाफ, x1 की जगह पे हम लेंगे -4, y2 यहाँ पे -2 में से इसको माइनस करेंगे तो -2 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू थी -4 तो -4 लिखेंगे, और अब y3 ये था, y3 में से इस वाले y को माइनस करेंगे तो -5 प्लस x3 हो गया 5, अब x3 5 है, y1 माइनस y2, y1 हो गया 5 माइनस y2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और सिंस ये एरिया है तो इसमें मॉडुलस साइन डालेंगे। इतना क्लियर है बच्चों। सो वैल्यू तो हमने लिख ली है इसकी, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो ये सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1/2 हो गया, और ये हो गया 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, जो कि माइनस का 12 होगा, ये -10 इंटू 4 40 -40 माइनस प्लस 40 हो गया, ये 7 है, 7 इंटू 5 कितना होगा बच्चों 35। सो फर्दर देखो, ये हो गया 75 माइनस 12 कर लो, 1/2 75 माइनस 12 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया हमारा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 63/2। अब दोनों एरिया को ऐड करेंगे, एरिया ऑफ
हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब दोनों का एरिया तो हमने निकाल लिया है, दोनों के एरिया को ऐड कर देते हैं। 58/2 आया था इसका, और ये हो गया 63/2। दोनों एरिया को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 + 3, एलसीएम तो 2 ही होगा। 8 + 3 इज़ 11, 5 और 6 11, 1 बोरो किया 12, 121/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है बच्चों तो स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए आप लिखो स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of triangle. तो बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक बनाएंगे एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसमें बोला है हमें वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 2a है, वो कहाँ पे है, वो अलोंग द वाई एक्सिस है, जिसका मिड पॉइंट ये 2a है। 2a हम यहाँ पे भी ले सकते थे, इतनी लेंथ, यहाँ से भी यहाँ तक ले सकते थे, जिसका मिड वैल्यू 0 ओरिजिन दिया है, 0 0 दिया है, तो हम यही केस लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड ये 2a है और ये बीच की वैल्यू है, मिड वैल्यू है, तो ये पूरी लेंथ अगर 2a है तो इधर का a होगा लेंथ और इधर का a होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अगर ये एक साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और ये दोनों साइड, ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, एक्स और वाई आपको पता ही है। 90 डिग्री पे जो लाइन होता है इसको बाइसेक्ट कर रहा होता है, तो ये जो होता है ये उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, यानी कि तीसरा वर्टेक्स इसी पे होगा, ऐसा कुछ बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब इसकी लेंथ हम मान लेते हैं, क्या दिया, कुछ दिया नहीं है, सो इसको अज्यूम कर लेते हैं ए बी, इसको ले लिया सी। अब इस सी कोऑर्डिनेट को हमें निकालना है, तो सी कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे जो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, x, 0, यानी कि बेसिकली हमें x निकालना है। पता है बच्चों आपको क्या है, ये ओरिजिन है, अगर ये 0 0 है, ये वाला पॉइंट अगर ये 0 0 है तो ये पूरा x हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तभी तो x, 0 होता है। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2a होगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, इसमें a c और इसको मान लेते हैं हम o। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOC, इसमें हम देखते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है, तो 2a हो गया, 2a स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसी एक को ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, तो हमने परपेंडिकुलर a को लिया तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये हो गया बेस हो गया x का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया 3a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाता है, ये पता है आपको। सो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी जो वैल्यू होगी x इक्वल्स टू हो जाएगा √3a, यहाँ प्लस माइनस साइन। ठीक है बच्चों, ये हो गया x का, x की वैल्यू, और x ये c कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, c वर्टिसेस मांगा है ना, तो वर्टिसेस देखो क्या क्या होगा। वर्टिसेस, पहला वर्टेक्स
ये देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये वाई एक्सिस है तो 0, ए हो जाएगा, ये इतना ए है, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ है तो 0, -a। और आपको पता है ये x, 0 है, x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वर्टिसेस होंगे हमारे पास 0, a, पहला ये होगा, दूसरा होगा 0, -a, और तीसरा जो होगा c वो होगा ±√3a, 0। अब प्लस माइनस ऐसा है कि ये वैल्यू हमने इधर ही लेट किया था ना, ये ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे, ये वाला केस कैसे पता कि इधर ही होगा, इधर भी हो सकता था, तो ये दोनों वैल्यू आई है। सो ये हो गया हमारा वर्टिसेस, ये फाइनल हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P और Q, 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। व्हेन फर्स्ट केस, 2 क्वेश्चन है इसमें, PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। सो ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा एक्सिस हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इसको हमने माना x1 y1 और Q को लिया x2 y2। अब देखो बच्चों ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे 2,3 और 2,4, 2,3 के जस्ट ऊपर होगा 2,4, तो ये जो लाइन बना इन दोनों पॉइंट को मिलाने से, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाने पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, वाई कोऑर्डिनेट अलग होंगे लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे अगर इफ PQ इज पैरेलल टू y axis, देन आपके पास एक कंडीशन निकल के आया कि x1 = x2 होगा, ये होगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो इनमें। तो डिस्टेंस PQ का फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जो कि फर्दर हम लिख सकते हैं x2 क्या लोगे, सिंस x1 और x2 दोनों सेम है तो यहाँ पे x2 की जगह पे या x1 की जगह पे x2 लिख सकते हैं, और ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। सो ये फर्दर ये ऐसे बनेगा √y2 - y1 होल स्क्वायर। जब स्क्वायर और रूट कटेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो बाहर आता है प्लस माइनस साइन। ध्यान रखना बच्चों, जब वेरिएबल हो, जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो स्क्वायर और रूट कटता है, तो रूट के बाहर 2 साइन होता है, प्लस माइनस वो साइन हम देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम y में से y2 में से y1 को माइनस करेंगे कि y1 में से y2 को माइनस करेंगे। ये ऐसा, ये तो हमने अज्यूम किया था ना x1 y1, हो सकता है x1 y1 यहाँ पे हो और x2 y2 यहाँ पे हो, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। सो ये होगी इसकी डिस्टेंस, ये इनका डिस्टेंस क्या होगा। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम इसमें मॉडुलस डाल दें, प्लस माइनस साइन को हटा के ना हम सीधा मॉडुलस भी तो डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉड साइन हटता है तो प्लस माइनस साइन आता है। तो इसी फॉर्म पे हम लिखते हैं y2 - y1 का मॉड, ठीक है। y2 - y1 क्यों लिया, y1 - y2 भी ले सकते थे, यानी कि ये ऊपर ये नीचे भी हो सकता था, ठीक है बच्चों। तो मॉड की वजह से वो माइनस प्लस, या तो माइनस प्लस डालो या मॉड डाल लो, मॉड की वजह से वो माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट। सो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट बोला है कि ये जो दोनों पॉइंट थे PQ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हमने यहाँ पे एक एक्सिस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐड किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो PQ लाइन पॉइंट होगा, इससे जो लाइन बनेगी वो डैट इज़ द पैरेलल टू x एक्सिस।
सो ये P हो गया, ये Q हो गया। इसको x1 y1 कर लिया, इसको x2 y2 कर। अब ये यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ध्यान रखना उसका रोल लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। 2 पॉइंट हमने लिया, एक ये, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ये यहाँ पे ले लिया एक 1 और ये 2, यहाँ पे एक पॉइंट लिया 1,1 और यहाँ पे एक पॉइंट लिया 2,1। तभी तो ये दोनों पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के। ये दोनों पॉइंट को मिलाएगा तो ये लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल होंगे। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है, अगर y कोऑर्डिनेट सेम होगा तभी ये पैरेलल होगा इसके। अगर y कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे। सो इस केस में क्या निकलता है, इफ़ पी कॉन्सेप्ट ये आएगा, इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू x axis then y1 इक्वल्स टू y2 होगा, ये कंडीशन आएगा। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब हमें डिस्टेंस PQ निकालना है। PQ डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सिंपल फॉर्मूला है वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो y1 और y2 दोनों सेम है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोनों जगह y1 कर दिया, ठीक है बच्चों, ये 0 हो गया। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट को कट कराए तो ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस x2 माइनस x1। प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं लिख के हम मॉड के फॉर्म में लिख लेते हैं x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। सो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 भी होगा। अगर आप उल्टा भी करोगे तो मॉड की वजह से वो प्लस साइन हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मॉडल्स लगा दिया गया। या तो प्लस माइनस साइन रखो या फिर मॉडल्स लगा लो, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।